अगर एक आम शख्स किसी से धोखा करता है, कोई छोटी मोटी चोरी करता है, तो गवर्नमेंट पता है क्या करती है? उसको नायब कासद भी नहीं रखती ग्रेड 1 में। अगर मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करना है, इसको बाअसर और अफेक्टिव बनाना है, इसको ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने की बजाय आवाम की खिदमत और मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है, तो मेरी सजेशन ये होगी कि उस मेंबर को नाअहल करना काफ़ी नहीं। मैं क्या कहने लगा हूँ? उस मेंबर को नाअहल करना काफ़ी नहीं, बल्कि कम से कम 10 साल की सज़ा भी होनी चाहिए और ताहयात नाअहल भी होना चाहिए। और असम्बली के मेंबर की हैसियत से जितने वो फ़वाइद पहले ले चुका है, वो तमाम फ़वाइद वापस लेने चाहिए। बाज़मीर, शरीफुल नफ्स और असूल पसंद लोग चाहें वो आएँ, जिनको हम फ़ख्र से कह सकें, वेरी प्राउडली वो कहें कि ये पार्लियामेंट का मेंबर है। अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त आइन की शिक 63A वजह नज़ा बनी हुई है। नाज़रीन, इस पे मैंने 2 साल पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस पे वीडियो बनाई जाए ताकि सब लोगों को मालूम हो सके कि ये 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या कहती है। नाज़रीन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, घंटी के निशान को भी दबा दें और टिक का निशान, ये वीडियो आपको पसंद आए तो टिक का निशान ज़रूर लगाएं। नाज़रीन, कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो कि आपको ज़रूर शुरू से आखिर तक देखनी चाहिए। इस वीडियो को आम वीडियो ना समझें, इसके साथ तमाम पाकिस्तानियों का और ख़ास तौर पे आने वाली जनरेशन का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। कि ये क्लॉज़ क्या कहती है, मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसको देखें और इसको फॉरवर्ड करें और इस पे कमेंट्स भी करें। और प्लीज़, ये कोई नून लीग का है, कोई पीटीआई का है, कोई किसी पीपल्स पार्टी का है और कोई किसी जमात का है, आपको पाकिस्तानी की हैसियत से सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। पार्टियों की तरफ मत देखें, पाकिस्तान की तरफ देखें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की तरफ देखें। अब इस वीडियो के मौजू की तरफ आते हैं। नाज़रीन, कोई आइन, कानून, रूल, रेगुलेशंस या प्रोसीजर स्टैटिक नहीं होता, ये डायनेमिक होता है और बदलते वक्त और मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार करती ज़रूरियात की वजह से इनमें तब्दीलियों की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन ये तब्दीली किसी ख़ास नाइंसाफ़ी पर मबनी मकसद के हसूल के लिए हो, किसी शख्स को फ़ायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए हो, तो ये इंसाफ के बुनियादी असूलों की नफ़ी है। ऐसी तरमीम मुकर्रना और अदलिया दोनों के लिए बाइस शर्म होगी और उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेंगे। आइन की क्लॉज 63A सूबाई और कौमी असम्बलियों के मेंबरान के मुतालिक है कि उन्होंने अपनी पार्टी की पॉलिसी पर किन हालात में हर सूरत अमल करना है और अमल ना करने की सूरत में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नाज़रीन, ये कहते हैं कि ये नहीं है कि अगर आप एक पार्टी के टिकट पे सिलेक्ट हुए हैं तो कोई भी असेंबली में बहस हो रही है तो जो आपकी पार्टी का लीडर कह रहा है या पार्लिमानी लीडर कह रहा है तो आप उसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। लेकिन आइन में ये दर्ज है कि ये जो हालात हैं जो कि मैं अभी आपके सामने पेश करूँगा, इनकी
सूरत में आप अपनी पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। नाज़रीन, 24 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसकी समाअत 30 सितंबर को होगी। ये बेंच 63A की अपनी ही माजी में की गई जो तशरीह है उस पर गौर करेगी। ये भी कितनी अजीब और अचंभे वाली बात है। इस बेंच में पहला सवाल ये उठता है कि क्या इस बेंच की तश्कील कानूनी और प्रोफेशनल एथिक्स के लिहाज से ठीक है। मेरी बातों पे आपने गौर करना है कि ये जो बेंच को बनाया गया है, इसकी तश्कील दी गई है, पहले तो इस बेंच की तश्कील के बारे में क्लैरिटी आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी, जिसमें चीफ जस्टिस सरबराह, चीफ जस्टिस के बाद सीनियर 3 जज और 1 मेंबर चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। इस सदारती ऑर्डिनेंस से पहले, ये रिसेंटली जो सदारती ऑर्डिनेंस आया है उसके मुताबिक ये कमेटी है, और इससे पहले जब ये सदारती ऑर्डिनेंस नहीं आया था तो उस वक्त क्या था कि चीफ जस्टिस सरबराह और उसके बाद 2 सीनियर 3 जज जो हैं वो इस कमेटी के मेंबर होंगे। दैट वाज ए सिस्टम, ठीक है, कि जी ये सिस्टम है कि चीफ जस्टिस और उसके बाद 2 सीनियर 3 मेंबर। लेकिन जब आपने चीफ जस्टिस को एक अथॉरिटी दे दी कि जी आप अपनी मर्ज़ी से एक मेंबर जो है ना वो नामज़द करेंगे, तो फिर क्या हुआ, चीफ जस्टिस की मर्ज़ी उसमें शामिल होगी। गोया एक शख्स को 2 मेंबर्स का इख्तियार मिल गया। क्या ये प्रोफेशनल एथिक्स के ख़िलाफ़ नहीं? इस बेंच की तश्कील में सीनियर 3 जज ने शिरकत नहीं की। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा काम पॉलिटिक्स से मुतालिक नहीं है। नामुकम्मल कमेटी ने बेंच को तश्कील दिया जब चीफ जस्टिस मौजूद हैं और जो उसके बाद सीनियर 3 जज हैं उन्होंने शिरकत ही नहीं की, तो ये कमेटी नामुकम्मल थी। तो जो नामुकम्मल कमेटी ने बेंच तश्कील दिया तो फिर इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? ये सारी सोचने की बातें हैं। आपको याद होगा कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में उस वक्त सदर आरिफ अलवी ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की एडवाइस पे सुप्रीम कोर्ट को 63A के बारे में एक रेफरेंस भेजा था कि जी आप इसकी इंटरप्रिटेशन कर दें। उस रेफरेंस में एक ख़ास नुक्ते की तशरीह मतलूब थी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। 63A को गौर से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुबर्रा हो के ऊपर उठ के ज़रा आप सोचें कि इंसाफ के असूलों को सामने रख कर देखें। इसमें कोई तशरीह की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों कि ये इंतहाई सादा सीधा और किसी अबहाम के बग़ैर है। 63A का पैरा B बड़े साफ अल्फाज में कहता है कि अगर एक शख्स एक पार्टी का मेंबर है, उसकी पार्लिमानी पार्टी उसको असम्बली के अंदर मदरजा झैल सूरतों में वोट देने या ना देने की हिदायत करती है। ये आइन में लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़ के बताने लगा हूँ कि वज़ीर आज़म या वज़ीर आला का इंतखाब हो, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, या मनी बिल हो, जैसे कि किसी भी किस्म का मनी बिल हो सकता है, ख़ास तौर पे बजट की बात की जा सकती है। अगर वो पार्लिमानी पार्टी की हदायत पर अमल ना करे तो वो उस पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा, उसकी मेंबरशिप ही ख़त्म हो जाएगी। यानी कि इतनी बड़ी सज़ा है कि अगर इन सूरतों में जो कि मैंने आपको पढ़ के सुनाई हैं पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाएगा तो उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। कैसे ख़त्म होगी, ये पूरा प्रोसीजर जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया गया है।
उस वक्त के सदर आरिफ अलवी ने जो तशरीह मांगी थी उसमें 2 नुकात बहुत अहम थे। पहला ये कि अगर एक मेंबर अपनी पार्टी की हदायत के ख़िलाफ़ वोट देता है तो क्या उसका वोट शुमार होगा? वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। और दूसरा ये था कि मेंबर की नाअहली कितनी मुद्दत के लिए होगी, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी देर से जवाब दिया था और उस वक्त मैंने इस बात का ज़िक्र भी किया था कि जब कोई बात सदर ममलकत पूछे, हेड ऑफ़ द स्टेट पूछे, तो उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये उनके जो ओहदा है उसका रिस्पेक्ट ये डिमांड करती है कि ख्वाह आप सुप्रीम कोर्ट हों या कुछ भी हों, वो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, तो उनकी बात का जल्दी जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के सदर पाकिस्तान को अदालती कार्रवाई के बाद जो भी इन्होंने प्रोसीडिंग्स करनी थी, बहुत से वकीलों को सुना, उसके बाद उन्होंने अपना ये फ़ैसला सुनाया कि आइन के मुताबिक मेंबर नाअहल होगा और मुद्दत के तयन का फ़ैसला पार्लियामेंट कर ले। और ये भी बड़ा क्लैरिटी के साथ बता दिया कि वो जो मेंबर वोट डालेगा उसका वोट जो है वो शुमार नहीं होगा। नाज़रीन, अगर आप इस क्लॉज़ की रूह को देखें और इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखें तो मालूम होगा कि ये इंतहाई दानिशमंदी से लिखी गई क्लॉज़ है, जिसे प्रिवेंटिव शिक कहा जाता है, ताकि जुर्म जो है वो सरजद नहीं ना हो। यानी कोई मेंबर अपनी पार्टी की हदायत के बरक्स वोट ना डाले। यानी ये अगर वोट डालेगा पार्टी की हदायत के ख़िलाफ़ तो वो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है और उसकी सज़ा ये है कि वो मेंबर ही नहीं रहेगा। तो इस सूरत में भला जो उसने वोट डाला है वो कैसे शुमार हो सकता है? ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये तशरीह करके भेजी। इस फैसले के बाद दोबारा इस पर बहस की गुंजाइश नहीं। इंसानी अक़ल तो गलत, गैर कानूनी और गैर अखलाकी काम की बेशुमार वजूहात पेश कर सकती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वोट तो शुमार होगा, अलबत्ता मेंबर की रुकनीत ख़त्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पहले ये फ़ैसला दे चुकी, अगरचे बहस की गुंजाइश नहीं, लेकिन वतन अज़ीज़ में तो वो है ज़ोर आबरों का सत्तेविया 100। ये पंजाबी की मिसाल है कि जो ताकतवर हैं उनका मैथमेटिक्स इस तरह होगा, सत्तेविया यानी कि 7/20 वो कहेंगे इज़ इक्वल टू 100। ये जो ताकतवर है उनका ये है मैथमेटिक्स, और यही पाकिस्तान का हाल है। मैं 2 बिल्कुल आम फहम मिसालें दे के वाज़ह करता हूँ। एक शख्स को एक काम करने का इख्तियार ही नहीं, तो उसका किया हुआ काम जायज़ या कानूनी कैसे हो सकता है? नाज़रीन, सीधी सी बात है कोई इसमें मुश्किल बात? दूसरा, एक और मिसाल है कि एक सरकारी अफसर रिश्वत लेकर गलत काम करता है, कोई भी आप ले लें, और कानून उसको इजाज़त दे, यानी ये काम उसने किया कि रिश्वत ली और गलत काम किया, तो कानून उसको इजाज़त दे कि रिश्वत अपने पास रखो और जो गलत काम किया वो भी हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हें रिश्वत लेने और गलत काम करने की सज़ा मिलेगी। ऐसे लोग वक्ती फ़ायदे के लिए अपना मजाक ना बनवाएं। दुनिया में ऐसे फ़ैसलों को लतीफ़ों के तौर पर सुनाया जाएगा। अगर ये कर लिया जाए ना कि जी वोट जो है वो तो शुमार होगा, लेकिन मेंबर जो है वो डिसीट कर दिया जाएगा, आप यकीन करेंगे पूरी दुनिया में जैसे हम लतीफ़े सुनाते हैं इस तरह ये लतीफ़ा सुनाया जाएगा। प्लीज़
कुछ सोचें। इससे अदलिया की क्रेडिबिलिटी तो मजरूह होती ही रहेगी, पाकिस्तान का नाम सारी दुनिया में बदनाम होगा। दूसरा नुक्ता यह है कि नाअहली कितने वक्त के लिए होगी। अगर वोट शुमार होता है और यूँ वोट लेने वाले फ़ायदे के मुताबिक जो है, ये मेरा ख़्याल है कि 25 से 50 करोड़ रुपया वो ले सकता है, और फिर अगला ही जो दोबारा इलेक्शन हो नेक्स्ट, और उसमें वो शख्स दोबारा हिस्सा ले ले, तो आप ख़ुद सोचें कि ये क्या कानून होगा। ऐसे बेज़मीर शख्स जिसने अपने लाखों वोटर्स को, क्योंकि असल मसला पार्टी का नहीं है, असल मसला तो वो उनका है जिन्होंने लाखों लोगों ने उसको वोट दिया है, लाखों वोटर्स को धोखा दिया, अखलाकियात का जनाजा निकाला। नाअहलियत ऐसे लोगों की ताहयात होनी चाहिए। अगर एक आम शख्स किसी से धोखा करता है, कोई छोटी मोटी चोरी करता है, तो गवर्नमेंट पता है क्या करती है, उसको नायब कासिद भी नहीं रखती ग्रेड 1 में कि इसने चोरी की है या किसी को धोखा दिया। तो इतना बड़ा धोखा, और वो नेक्स्ट टाइम फिर असेंबली का मेंबर बन जाए। इतना अहम शख्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसने मुल्क के लिए कानून साजी करनी है, वो खिलाफ आइन काम करने तो सिर्फ एक टर्म के लिए नाअहल हो। अगर मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करना है, इसको बाअसर और इफ़ेक्टिव बनाना है, इसको ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने की बजाय आवाम की खिदमत और मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है, तो मेरी सजेशन ये होगी कि उस मेंबर को नाअहल करना काफ़ी नहीं। मैं क्या कहने लगा हूँ, उस मेंबर को नाअहल करना काफ़ी नहीं, बल्कि कम से कम 10 साल की सज़ा भी होनी चाहिए, और ताहयात नाअहल भी होना चाहिए। और असम्बली के मेंबर की हैसियत से जितने वो फ़वाइद पहले ले चुका है, वो तमाम फ़वाइद वापस लेने चाहिए, ताकि कम से कम असम्बलियों में आला किरदार के मालिक, बाज़मीर, शरीफुल नफ्स और असूल पसंद लोग जो हैं वो आएँ, जिनको हम फ़ख्र से कह सकें, वेरी प्राउडली वो कहें कि ये पार्लियामेंट का मेंबर है। वोट तो किसी सूरत शुमार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वोट गैर आइनी अमल का नतीजा है, और कुछ भी गैर आइनी एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। देखें, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि हमने इंसान को सही और गलत में तमीज़ की समझ के साथ पैदा किया, यानी हर इंसान को पता है कि गलत क्या है और सही क्या है। तो फिर ये जज साहिबान या मुकन्ना के मेंबरान दूसरी मर्तबा 63A की क्या तशरीह करना चाहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।